आज के प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के जिला के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में राष्ट्रीय परिषद के सदस्य सम्मानीय राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी पत्रकार में उपस्थित थे। जिला के उपाध्यक्ष इंजीनियर राकेश गुप्ता जी, जिला के हमारे लघु उद्योग मंच के सम्मानीय संयोजक पवन राज जी और पार्टी के वरीय नेता हमारे बड़े भाई अनुरुद्ध सहनी जी और आप सभी पत्रकार भाइयों का मैं अपने हृदय से शुभकामना और स्वागत करते हैं। खासकर होली का समय है और होली के समय में भी होली का भी ढेर सारा शुभकामना और बधाई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम कार्यकर्ता के रूप में काम करते आए और कार्यकर्ता के रूप में कोई 1 बरस 2 बरस चंपारण के धरती पर काम नहीं किया। लगातार 36 वर्षों तक 1988 में हम सक्रिय राजनीति में आए और 1988 से हमारा कार्यकर्ता के रूप में काम करना प्रारंभ हुआ। और उस समय 88 के पहले मेरा अगर जीवन देखा जाए तो दूसरे के खेतों में मजदूरी करना, फिर यहाँ से भागकर बेंगलोर जाना, रोलिंग मिल में लोहा ढोना, फिर रोलिंग मिल के गेट पर चाय और जिलेबी का दुकान करना, ये सब मैंने हमारे जीवन से गुजरा है। वहाँ से जब हम आए तो किसी हमारे राजनीतिक गुरु ने हमको प्रेरणा दिया और हम राजनीति में सक्रिय हुए। जब राजनीति में सक्रिय हुए सीपीआई के सदस्य बने और 88 से शुरू की 1990 में हम सीपीआई के नेता ने हमको पिपरा से टिकट तो दिया जरूर, लेकिन गठबंधन में चला गया। जब जनता दल के साथ गठबंधन में चला गया, हम बागी बन के लड़े और हमको उस समय 10,700 मत मिले थे। तब से लगातार हम झोरा टांगकर, आप लोगों को जानकारी होगा कि झोरा टांगकर लगातार पिपरा के गाँवों में, खेत खलिहानों में, चौक चौराहों पर हम घूमने का काम किए। शुरुआती दौर में कठिनाई बहुत हुई। शुरुआती दौर में जब कहीं रहने का थौड़ नहीं था, जगह नहीं मिलता था, जगह बनाने में समय लगता है, तो हमको याद है कि पिपरा स्टेशन और चकिया स्टेशन, महसी स्टेशन, जो पिपरा विधानसभा में स्टेशन आते हैं, उसके प्लेटफॉर्म पर सोकर सैकड़ों रात जीवन। फिर वहाँ से शुरू हुआ मेरा राजनीति और 95 में हमको टिकट नहीं मिली, हम चुनाव नहीं लड़े। लेकिन 2000 में हमको फिर टिकट पार्टी ने नहीं दिया। उस समय में जब हम चुनाव लड़ने से इनकार किए तो हम पिपरा की जनता का शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने निर्दलीय हमको चुनाव लड़ाने का काम किया। और मेरा माली हालत था, आर्थिक स्थिति कि मात्र चंदा का 69 रुपया मेरे पॉकेट में था और 69 रुपया से मैंने शुरू किया। हम इनकार कर गए थे कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। फिर कार्यकर्ताओं ने कहा कि आपका क्या अधिकार बनता है, आप केवल उम्मीदवार बनकर घूमिए, चुनाव लड़ना हम लोग को है। लेकिन हम बधाई देंगे पिपरा की कार्यकर्ता और जनता को कि 69 रुपया से शुरू हुआ सफर चुनाव का और हम देखते देखते चुनाव जीतने की स्थिति में थे। अगर मेरे पास पैसा होता तो उस समय हम चुनाव जीत जाते, लेकिन हम चुनाव हारे, राजद वहाँ जीती और हम सेकेंड प्रत्याशी हो। वहाँ से फिर सफ़र शुरू हुआ 2005 में। अपने लोकप्रिय नेता, यहाँ के स्थानीय सांसद जो हमारे अभिभावक हैं, उन्होंने मुलाकात उनसे हुई और उनके प्रेरणा से मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना और भारतीय जनता पार्टी के रूप में उन्होंने 2005 में हमको चुनाव लड़ाया और चुनाव जीते।
फिर वहाँ से सफ़र आप सभी को याद होगा कि वो पिपरा में 2 बार विधायक थे। फिर हम हरसिद्धि जैसे आरक्षित सीट हुई तो हरसिद्धि में जब प्रवेश किए तो हम आभार प्रकट करते हैं नेताओं कि लोगों ने हमको गले लगाया, आशीर्वाद दिया और हरसिद्धि में भी हम 2 बार चुनाव जीते। तो मेरा जीवन यही है और हम कार्यकर्ता का रूप में हम काम करते आए। हमारे कहने का तात्पर्य यह पत्रकार भाइयों कि मैं कार्यकर्ता के रूप में काम करते आया। आज हम आभारी हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का और बिहार के नेता, बिहार के माननीय अध्यक्ष पार्टी के सम्राट चौधरी जी जो उप मुख्यमंत्री भी हैं, विजय सिन्हा जी, दलसानिया जी, और साथ साथ हम सबसे आभारी हैं यहाँ के लोकप्रिय सांसद और हमारे अभिभावक जो राष्ट्रीय नेता भी हैं, उनका आभारी हैं कि लोगों के आशीर्वाद से आज हम मंत्री के रूप में आप सभी के बीच में हैं। और मंत्री तो बने हैं आप सभी के आशीर्वाद से, लेकिन चंपारण की धरती, वह धरती और खासकर पिपरा और हरसिद्धि की धरती को हम नमन करते हैं और यहाँ की चंपारण की जनता को मैं आभार प्रकट करता हूँ कि हम जो विभाग मिला है उस विभाग में काम करें और अपने कार्यकर्ता को, अपने किसान भाइयों को और गन्ना उद्योग मिला है तो किसानों के हित में हम बड़े पैमाने पर सोचेंगे, काम करेंगे, उनका भी ध्यान रखेंगे और चंपारण के जो महान जनता है उनका मान सम्मान देने का भी हम काम करेंगे। तो इस सब चीज़ होगा, अभी शुरुआती है। हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि आप सभी का आशीर्वाद, सहयोग हमको चाहिए, अब हमको मिलता रहे और जहाँ हमसे कोई काम करने में अगर थोड़ा गलती होती है तो आप तो तीसरा स्तंभ है, आपका बताने का काम कीजिएगा। चौथा स्तंभ है, ठीक है, चौथा स्तंभ को के रूप में आप काम करने को हमको बताइएगा। हम निश्चित तौर पर आपका भी बात सम्मान करेंगे और विकास करेंगे। और कुछ पूछना है तो गन्ना उद्योग मिला है सर आपको, और यहाँ पर किसानों को हमेशा थोड़ा सा संक्षिप्त में अगर बताने। देखिए, गन्ना उद्योग मिला है, आप सभी को पता है कि दोनों चंपारण, गोपालगंज और सीवान गन्ना अधिक उत्पादन होता है। इस ख्याल से आपको तीसरा या चौथा मंत्री हैं हम चंपारण से, आप सभी को आश्वासन देते हैं कि इस विभाग में हम काम करेंगे। और एक बड़ी बात हम बताना चाहते हैं कि गुड़ प्रोसेसिंग कानून या नियम हम लाने जा रहे हैं। गुड़ प्रोसेसिंग में है कि मीठा बनाने का, गुड़ बनाने का जो लघु उद्योग, मतलब छोटे छोटे कारखाना, उसका मशीन बैठाकर और उसको आम माने जो बेरोजगार लोग हैं वो अपना काम करेंगे। इसमें सरकार 4 कैटेगरी माने बांटी है विभाग। प्रथम है कि 14 लाख का छोटा प्लांट बैठाकर अगर बेरोजगार कोई गुड़ अगर उद्योग बैठाता है, काम करता है, तो 7.5 लाख रुपये, 7 लाख रुपये विभाग सब्सिडी दीजिए, हम सब्सिडी देंगे। फिर एक है 25 लाख, अगर 25 लाख का कोई अगर बैठाते हैं तो उसमें 12.5 लाख रुपया उसको अनुदान मिलेगा। फिर एक है 50 लाख, अगर 50 लाख का उद्योग बैठाते हैं तो उसमें 25 लाख का अनुदान है। अगर 1 करोड़ बैठाते हैं, 1 करोड़ का जो प्लांट, 1 करोड़ का प्लांट अगर बैठाते हैं तो 50 लाख रुपया गन्ना उद्योग विभाग अनुदान। और 5 करोड़ 7 करोड़ का ऊपर जाइएगा, कितना हो जाइएगा तो 1 करोड़ तक अनुदान गन्ना उद्योग विभाग दे देगा। एक तो ये है। दूसरा है कि अभी तो
बहुत नए हैं। हम अपने विभाग का एक बैठक बुलाकर हम चिंतन करेंगे। उसमें देखेंगे कि किसानों के जो गन्ना उत्पादन किसान हैं उनके सुलभ और सहज तरीके से कैसे गन्ना का बीज मिल जाए उत्तम, खाद मिल जाए उत्तम, और इसका भी हम चिंता करेंगे। सब्सिडी देने का हम तो काम करेंगे, मतलब सरकार देने का काम करेगी। और सरकार जो अगर गन्ना जहाँ उत्पादन होता है, जहाँ सड़कें दब छोटा छोटा पैमाने पर, तो उसका भी विभाग चिंता कर रही है कि उसको भी हम मरम्मत कराकर किसान को सुविधा दें। फिर और अगले बैठक के बाद अभी तो विभाग को पूरा का पूरा समझने का हमको मौका नहीं मिला है, लेकिन कैसे समझेंगे हम लोग, तो किसान हित में हम लोग